राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में गर्भ चेतावनी का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव मनुष्य को अनेक कर्मों के दोष बता रहे हैं कि कौन सा कर्म करने पर मनुष्य के ऊपर कौन सा दोष लगता है और वो किस रूप में भुगता जाता है। इन सब की ज्ञान चर्चा करना है। कल की ज्ञान की चर्चा में हमें उन्होंने अनेक ही कर्मों के दोष बताए कि कोई राजा बनता है लेकिन उसका राज्य नहीं जमता है, कोई वृक्ष क्यों बनता है, गर्व का दोष क्या लगता है, कोई हमेशा बीमार क्यों रहता है, कोई हमेशा दुखी क्यों होता है, कोई गूंगा, कोई कुबड़ा, कोई वैश्या, कोई पुरुष से नारी, कोई भूत पितर मोगा, ये सब क्यों बनते हैं, क्या उनके कर्मों के दोष हैं। इन सब की कल ज्ञान चर्चा हुई। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि कोई साध तो बन जाता है लेकिन फिर भी उसके अंदर संतोष नहीं आता है। निज नाम की भक्ति भी ले लेता है, सुमरन भी करता है, लेकिन उस पर उसका विश्वास नहीं होता है। तो उसका क्या वजह है, क्या दोष है ये। गुरु का ज्ञान का गुण भी उसके अंदर प्रकट नहीं होता है, न गुरु के ज्ञान से उसका प्रेम होता है। जीव हत्या का पाप क्या लगता है। ज्ञान भक्ति करता है लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। किसी की बुद्धि जड़ क्यों है, कोई राक्षस वृत्ति क्यों है, कोई हमेशा गरीबी में क्यों रहता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज सतगुरुदेव बता रहे हैं कि ये सब कौन से कर्म की वजह से उसके पर ये सारे दोष लगे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, कियो सो वाद विवाद अनेक, हरि सतनाम उथापे है देख, भले सुन दोष गणा जुगमाए, कहाँ लग तोय बताऊं आए। संसार में भक्ति करने वाले जनों को उनकी भक्ति के रास्ते से भटकाने का काम करते हैं या उनकी भक्ति को भी छुड़ा देते हैं। अगर कोई भक्ति कर रहा होगा, नाम जप कर रहा होगा, तो उनसे ये कहेंगे कि क्या रट्टू तोते की तरह राम राम करते रहते हो, क्या तुम हर समय मुंह चलाते रहते हो। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को पर हजारों कर्मों के दोष लगते हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है कि उन्हें वो कितने कर्मों के भागी, कितने पाप के दोषी होंगे। मैं सब तुम्हें बता रहा हूँ। इन्हीं सारे कर्मों की वो चर्चा कर रहे हैं। इण दुख साध संतोष नकाए, हणे गुरु माल उदासी होय, कहूँ शिष्य तोय भले इन कर्म, सराया है आन बिसरे सब धर्म। सतगुरुदेव कहते हैं कि साध तो बना लेकिन संतोष अंदर नहीं आता है। तो उसकी क्या वजह है। ऐसा उसने कौन सा कर्म किया कि वो भक्ति के मार्ग पर भी चला, साध भी बन गया, लेकिन फिर भी अंतर में न संतोष है न शांति है। तो गुरु से ज्ञान तो लेता है लेकिन मन से उसकी उदासी बनी रहती है कि हाँ भक्ति करनी है, क्योंकि संसार में सब कहते हैं भक्ति करनी चाहिए, तो देखा देखी की भक्ति करता रहता है और अंतर में हमेशा गुरु के धन की चाहत उसके लगी रहती है। तो वो साध बनकर भी उसके अंदर संतोष नहीं आता है। कहूँ शिष्य तोय भले इन कर्म, सराया आन बिसे सब धर्म। यानी संसार में और सारे कार्य करेगा, ब्रह्म भक्ति के अलावा दूसरे धर्मों की सराहना करता रहेगा, शुभ कर्मों की सराहना करता रहेगा, लेकिन जो असल भक्ति है वो नहीं करता है। यानी बैठ के परमात्मा का नाम लेना चाहिए वो नहीं करेगा, लेकिन बाहर के सारी क्रियाक्रम जो शुभ कर्म देखेगा उनको कर करके अंदर खुश होता रहेगा। और आगे कहते हैं, रहे निज नाम नहीं इतबार। यानी परमात्मा का नाम लेते हुए भी इस निज नाम राम के नाम पर उसका विश्वास नहीं जमता है। तिणे शिष्य दोष किया ओलार, हुणो गुरुदेव विचारी घात, दुखी तन देख न भूजी बात। तो सबसे पहले तो इस निज नाम पर विश्वास न आने की क्या वजह है कि एक तो हमेशा अंदर धन का लालच बना रहता है, दूसरा किसी को मारने की उसने इच्छा रखी है, यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन से ही किसी के लिए निंदा बुराई ये सारे काम करना। और दूसरा, अगर कोई दुखी है
उसको दुखी को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करता है और ना ही उससे उसके दुख को पूछकर दूर करने की कोशिश करता है, तो उसे इस नाम पर विश्वास आता ही नहीं है। वो कितना ही ज्ञान सुन ले, लेकिन सिर्फ सुनने मात्र का ही काम कर रहा है। भले सुन करम बंध्यो सिर गुरा घर बसे बिस्यो है से। यानी आश्रम में तो रहते हैं, यानी जो गुरुओं के आश्रम में रहते हैं, तो संसार की 3 लोक की मर्यादा ये कहती है कि आप उनके आश्रम में रहते हो तो उनकी सेवा अर्चना, वहां का कार्य, वो सब करना चाहिए, क्योंकि सेवा भाव से अंदर मन शांत रहता है, संतोष रहता है, मनुष्य का अहंकार को खत्म होता है, नम्रता आती है। तो गुरु के आश्रम में तो रहता है, लेकिन फिर भी विषयों से उसका प्रेम रहता है, तो उसके सिर पर हजारों तरीके के कर्म बनते हैं, इसलिए भी उसको परमात्मा के नाम पर लेते हुए भी विश्वास नहीं आता है। इण दुख खेत कमावे बेक उथापे है ज्ञान जनासु देख। और वहां पे रहने वाले आश्रम के जो ज्ञानी जन हैं, जो भक्त हैं, उनसे भी द्वेष रखता रहता है और हर समय कर्म कमाने के, खराब कर्मों को ही करने का मन में विचार उसके लगा रहता है। तो वो आश्रम में रहकर भी उसका न गुरु से प्रेम हुआ, न ज्ञान से प्रेम हुआ, न परमात्मा से प्रेम कर पाता है और ना ही निज नाम पर उसका विश्वास हो पाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, औरों फिर तो ही बताऊं शिष्य तजे घर बार पियो मदविश जना की टहल करी नहीं हेत इण कर्म साध कमावे है खेत। जना की टहल यानी संत सेवा भी नहीं करता है, तो फिर कर्मों की ही खेती करता रहता है और वहां पर रहकर भी आश्रम में सन्यासी तो हुआ, लेकिन वहां पर भी वो नशीली वस्तुओं का सेवन करता रहता है। तो जिस परमात्मा को प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ा, आश्रम में भी चला गया, लेकिन वहां जाकर भी ऐसी चीजें खाते पीते रहते हैं और फिर ये कहेंगे कि भगवान शिव भी ऐसी चीजें खाते हैं, ये प्रसाद है। तो नशीली वस्तुएं खाकर कब किसको भगवान मिला है, बल्कि तुम तो अपने शरीर के ही आनंद में रह गए। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, न तो तुम्हें ज्ञान समझ में आया, न ज्ञान बुद्धि पर बैठा, ना ही संतोष, ना ही शुभ कर्म, सबसे तुम वंचित हो गए। तो कैसे परमात्मा के नाम पर विश्वास आ सकता है? तो ऐसे मनुष्यों के अंदर कभी परमात्मा के लिए एतबार, निज नाम पर विश्वास उनको होता ही नहीं है। न सूझे अर्थ इणे प्रकार। अब ज्ञान को सुनता है लेकिन उसका अर्थ नहीं सूझता है, यानी ज्ञान को पढ़ पढ़ कर तो बोलते रहेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन उसका असल अर्थ क्या है, वो ज्ञान क्या कह रहा है, उससे न तो उसका भ्रम मिट रहा है, तो उसकी क्या वजह है। तो गुरासो छिप पियो विषदार। तो जो गुरु से छिपकर गलत कार्य करते हैं, तो ज्ञान उनकी बुद्धि पर कभी नहीं बैठता है। रख्यो मन द्रोह कियो शुभ कर्म। मन में द्रोह रखते हैं, शुभ कार्य को महत्व देते हैं, लेकिन असल परमात्मा का जो नाम है उसको भक्तों से छुड़ा देते हैं और ये कहते हैं कि अरे इसको करने से क्या होगा, ऐसे कह के सामने भक्ति करते हुए की भी भक्ति छुड़ा देते हैं और उसके अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं। तो उनकी बुद्धि पर भी ज्ञान कभी नहीं बैठता। कथे सो ज्ञान न सूझे भेद तके गुण मेट करी गुरा की खेद। ज्ञान बोल भी रहा है लेकिन उसका भेद विधि क्या है इसकी भी समझ नहीं है। तके गुण मेट करी गुना खेद, यानी अंदर में ज्ञान मिला भी लेकिन उस ज्ञान को गुण भी उसका प्रकट नहीं होता है कि भाई अगर मैं ये राम नाम सिमरन कर रहा हूं तो क्या उससे वो सत्शब्द आया, वो निज नाम भी उसके अंदर वो प्रकट नहीं हो रहा है, कर भी रहा है तो भी, तो वो किस दोष की वजह से। भले सुन दोष लग्या सुन ए भिडारी नाट बिखेड़ी धोए। यानी जो स्त्री को मारकर जिसने खाया है, स्त्री की हत्या की है, तो ऐसे मनुष्य को ज्ञान बुद्धि पे सूझता ही नहीं है। नहीं पति दोष इणी सु जान बिखोड़ी है आत्मा दे बखान। जो असल नाम है उसको छोड़कर आन की सराहना करते रहते हैं, शरीरधारी की ही महिमा करते रहते हैं, परमात्मा की भी भक्ति को छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत दोष लगते हैं।
करियो ए पाप पछाड़ी शिष्य बंधण्या बांझ लग्या विष दोई। जिसने अपने बच्चों को विष देकर मार डाला तो वो फिर अगले जन्म में बांझ बनती है। भले सुन दोष इन प्रकार तजे गुरु मोह कियो संसार। गुरु को छोड़कर संसार के प्रेम में ही रमा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? भूले गुरु धर्म इन कर्म नहीं दिया दुख संत समागम। न तो संतों का संग करता है, न गुरु के ज्ञान की महिमा करता है, न गुरु के ज्ञान को धारण करता है। तो इसलिए वो हमेशा मोह में ही फंसा रहता है, चाहकर भी वो भक्ति नहीं कर पाता है। जाहि हरे द्रव ज्ञान दगे सु आए। किसी का दगा से यानी बेईमानी से किसी के धन को चुरा लेता है। इन कर्म बंदे नहीं काए। तो इसलिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो उनका सजता नहीं है, यानी सफलता नहीं मिलती है उनको। सबे लच अंग इणे कर्म नाए विद्यु से जीव बिखोड़िया है माए। यानी जीव हत्या करते हैं। ऐसे सब लक्षण करने वालों को औरों को ज्ञान न साजे आप। दूसरे को तो ज्ञान देते हैं लेकिन खुद वो उस ज्ञान को धारण नहीं कर पाते हैं। देखो यो कर्म क्रिया सुन पाप। तो ये किस पाप की वजह से है? कहे मुख बैण सदा ही झूठ। हमेशा मुंह से झूठ बोलते रहते हैं। तो ये इस वजह से होता है, जिनके मुंह में छोटी छोटी बातों को, यानी जिन बातों को में झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, ऐसी बातों में भी मनुष्य झूठ बोलता रहता है, तो उसके अंदर कभी भी वो भक्ति का गुण आता ही नहीं है। वो चाहे भी तो भी नहीं आता है और जीव हत्या का पाप और लगता है। रहो अध बिच गुरु सूरूट। और गुरु के ज्ञान को अगर ले भी देता है तो फिर आधे में छोड़ देता है। भले सुन कर्म कियो है लार गति गत जान मिलो संसार। यानी संसार में जो मन में आया बस उसी अनुसार करता रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही। तो ये इस कारण से है, बखाणे नाम करे सुरसेव तिक्यो यो कर्म कियो सुन भेव। यानी देवताओं की तो पूजा आराधना करता रहेगा, दुनिया भर की करनियां कर्म करता रहेगा, लेकिन केवल भक्ति बिल्कुल नहीं करेगा, न उस पर उसका अंदर से विश्वास होगा। वो उसे हमेशा लगेगा कि बस मैं जो ये कर रहा हूं वो ही सही है और जो ज्ञान कहा जा रहा है वो सच नहीं। तो इसलिए मन के मते पर चलता है तो भक्ति उसकी सजती नहीं है। हत्यो निज संत उथापे ज्ञान इन कर्म जड़ सेवे सुर आन। यानी ज्ञान की तो उत्थापना करता है, संतों के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को नहीं मानता है, तो उसकी बुद्धि जड़ बनी रहती है, यानी बैठता ही नहीं है ज्ञान। सेवा पूजा करता रहेगा, आनधारी की सेवा करता रहेगा, लेकिन केवल भक्ति मुक्ति का मार्ग तो उसे नहीं मिलता है। इतनी जड़ बुद्धि होती है। अजू फिर दोष बंध्यो सिर ए जनागत जान उथापे दे। यानी संतों के ज्ञान को नहीं, सिर्फ उनकी देह से उसका प्रेम होता है, उनके शरीर से सिर्फ प्रेम करता है, तो भी बहुत दोष लगते हैं। पियो विषमद संतापे जाए जना की मेहर न मानी आए। संसार में विषय मद माटी खाते हैं, दूसरों को सताते हैं, तो उनके पर जनों की मेहर कभी भी नहीं होती। यानी संतों की मेहर, यानी ये सच शब्द ये अंतर में आता ही नहीं है। रख्यो नहीं कारण कु रब लिगार अहू गुरु निंदे जकियो संसार। यानी परमात्मा से प्रेम नहीं, प्रीति नहीं और अहंकार में गुरु की निंदा करता रहता है, तो वो राक्षस वृत्ति बनता है। उसके सारे कार्य राक्षस वृत्ति वाले होंगे, हमेशा दूसरों को दुख देने वाले कार्य करता रहता है और खुद भी उसी आग में जलता रहता है। होवे साध तजे गरीबी नाए जिका गुरु ग्रास न पायो जाए। यानी दास तो बन गया, लेकिन अंदर न नम्रता आई न ज्ञान ध्यान आया। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया उसे अपनाया ही नहीं। बख्यो एमक जना को होए इणे कर्म महा गरीबी होए। और अंदर में न नम्रता आई, न गरीबी आई और ना ही किसी के प्रति दया भाव आया। क्यों? क्योंकि हमेशा मांस मदिरा इसी नशीली वस्तुओं का ही सेवन में लगा रहा,
तो हमेशा उसके लिए गरीबी बनी रहती है। उसको हमेशा दूसरों पर ही आधारित रहना पड़ता है। तो इस तरह सद्गुरुदेव ने हमें ये सारी ज्ञान चर्चा, ये सारे कर्म जो इनके दोष बताए जा रहे हैं, उनमें सबसे मेन यही बताया है कि नशीली वस्तुओं के सेवन से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि तंबाकू नर्क की खान। यहाँ तक सद्गुरुदेव ने बता दिया है कि जिस चीज को गधे घोड़े सूंघते भी नहीं है पशु, उस चीज को मनुष्य हम खाते हैं तो कितने नरकों का दुख भोगना पड़ता है, और भक्ति तो उनकी बिल्कुल नहीं सजती है। इस तरह सद्गुरुदेव ने हमें अनेक कर्मों के दोष बताए। अब कल सद्गुरुदेव हमें जमलोक की बातें बताएंगे कि कौन से कर्म की वजह से कौन सा मनुष्य को नरक भोगना पड़ता है। इसकी ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।